नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। आज खबर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की। आरोप लगने के बाद से ही ताहिर हुसैन मीडिया में घूम घूम कर अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीट रहा था, लेकिन हत्या का केस दर्ज होते ही वो कहां गायब हो गया ये किसी को पता नहीं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी कब होगी। एक परिवार का लाल बिछड़ गया। देश का एक सपूत चंद वहशियों की नफरत का शिकार हो गया। कौन देगा आईबी अधिकारी के परिवार को इंसाफ? कौन करेगा इस परिवार के नुकसान की भरपाई? अंकित का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पूरा परिवार चीख चीख कर कह रहा है आम आदमी पार्टी से बर्खास्त नेता मुस्तफाबाद का पार्षद ताहिर हुसैन है अंकित का कातिल। गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को। गली में से ले गए मेरे बच्चे को खींच कर। बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। कितना आप रोल मानते हैं ताहिर हुसैन जी का? ताहिर हुसैन का 100% रोल है। क्या लगता है आपको, क्या ताहिर हुसैन ने ही साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई है? साजिश से हुई है। बदमाश ला रखे दोनों 2.5-3 सर हम मांग करते हैं जिसने ये ताहिर हुसैन ने ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। और सर वहाँ पे कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है मेरे भाई को, मतलब सर एक नाला है वहाँ पे फेंकने की 8 लड़कों ने उसको फेंका है। सर वो ऐसा बंदा नहीं था वो 2-4 के हाथों में मतलब पकड़ा जाए, उसे बहुत भीड़ ने पकड़ा है। सर 8 लड़कों ने उसको फेंका भी है नाले में। वहाँ पे किसी ने बताया कि 8 लड़कों ने फेंका है। नहीं, हमें बॉडी नहीं मिलती, हमें किसी के थ्रू पता लगा। दिल्ली हिंसा में अंकित शर्मा अब एक केस बन गए हैं। एक ऐसा केस जिसकी कहानी रूह कपाती है। मैं चाहता हूँ इंसाफ हो बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है उसके घर में ले जाके उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ है। सर उसे चाकू से काटा है, बहुत बुरी तरह काटा है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अमित शर्मा की हत्या का आरोप है। कत्ल का केस दर्ज होने के बाद अगले ही रोज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एसआईटी के डीसीपी आला अधिकारियों के साथ ताहिर हुसैन के घर पर थी। साथ में फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी थे। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और ताहिर के खिलाफ सबूत जुटाए गए। मैं ताहिर हुसैन के घर के बाहर खड़ा हूँ। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया, उसके घर को सील तो कर ही दिया गया था। आप देख सकते हैं कि डोंट क्रॉस लाइन, ये पुलिस ने ये पट्टियां लगा दी और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम पहुंच गई है दिल्ली पुलिस की। आप देख सकते हैं कि पूरी टीमें यहाँ पे खड़ी हैं। डीसीपी जॉय टर्की यहाँ पे हैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी, और बाकी फॉरेंसिक टीम यहाँ पे अभी जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक टीम उस नाले के पास भी पहुंची जहां से अंकित का शव बरामद हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से मिले सबूतों को इकट्ठा किया। ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहिर पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल का केस दर्ज किया गया है। ताहिर के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 365 और 34 भी लगाई गई है। पुलिस ने ताहिर हुसैन की फैक्ट्री को सील कर दिया है। केस दर्ज होने के पहले तक जो ताहिर हुसैन टीवी चैनलों पर बैठकर खुद को ही हिंसा पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा था, वो अब दिल्ली पुलिस की पहुंच से दूर है। माना जा रहा है कि ताहिर भूमिगत हो चुका है। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आईबी अधिकारी अंकित की हत्या के आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन के घर पे इस वक्त आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच ने जांच अपनी तेज कर दी है और इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और आप देखिए कि किस तरह से फिंगरप्रिंट और चांस प्रिंट उठाए जा रहे हैं ताकि जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। एक तरफ अंकित का परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ इंसाफ के रास्ते को भटकाने का खेल भी शुरू हो चुका है। अंकित को लेकर एक फर्जी खबर भी फैलाई जा रही है। फेक न्यूज फैलाई है हमारे बारे में कि हमने कुछ बातें बताई है कि जय श्री राम नारों वालों ने मेरे भाई को उठाया है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। वो ताहिर हुसैन के घर से निकले थे, ताहिर हुसैन के यहाँ से आके
उन्होंने मेरे भाई को किडनैप किया और वहां ले जाके उसको मारा। आईबी अधिकारी अंकित का शव पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास के नाले से मिला था। अंकित का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तभी से पूरा परिवार पार्षद ताहिर हुसैन पर उंगली उठा रहा है। लेकिन ताहिर कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही गायब है। आखिर कहां गया ताहिर? दिल्ली से अशोक सिंघल और रोहित तिवारी के साथ संदीप, मुजफ्फरनगर, आज तक। ताहिर हुसैन तो गायब है, लेकिन उस इलाके में वो सबूत बिखरे पड़े हैं जो ताहिर को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। पत्थरों का ढेर, पेट्रोल बम, ताहिर के घर से हो रही पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंके जाने के वीडियो, जिसकी वजह से ताहिर हुसैन पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यही वो वीडियो है जिसने ताहिर हुसैन की छत पर तेजाबी साजिश का खुलासा किया। वायरल वीडियो की तरफ फैलती ये तस्वीरें ताहिर के गले की फांस बन गई। ये वीडियो ताहिर हुसैन के घर की छत से मचे बवाल का सबसे बड़ा सबूत बन गया, जिसे ताहिर हुसैन भी नकार नहीं पाए। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। ये 24 फरवरी या 25 फरवरी का वीडियो है। ताहिर हुसैन के 3 मंजिला घर की छत पर उपद्रवियों की भीड़ है। वीडियो में ताहिर हुसैन के घर की छत उपद्रवियों का अड्डा नजर आ रही है। छत से पत्थर, पेट्रोल बम बरसे जा रहे हैं। आज तक की टीम जब ताहिर के घर पहुंची तो हमें भी छत पर हिंसा के निशान दिखे। पत्थरों से भरे कट्टे दिखे, पेट्रोल बम, गुलेल, मशाल, छत पर हिंसा फैलाने का हर सामान दिखा। हमने ऑफिस की छुट्टी कर दी गई थी और जो 5-7 वहाँ मजदूर रहते हैं सिर्फ वही लोग थे, और जो वहाँ पे जिन्होंने हमारी मदद भी की थी दरवाजे को रोकने में और ऊपर भी आग को इधर उधर भिजाने में, कंट्रोल करने में, ये वही लोग हैं। बाकी जो बाहर की भीड़ थी वो ऊपर छत पे चली गई थी या फिर वापस हमने उनको वहाँ से चढ़ने नहीं दिया था। जैसे मान लो एक साथ 10 लोग थे तो उसमें 2-4 हमसे भाग गए, किसी भी मतलब तरीके से हमने 2 धक्का दिया, उनको गिराया और कुछ ऊपर चढ़ गए, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया था। और जब तक पुलिस फोर्स नहीं आई तब तक हम वहां से बाहर नहीं निकले। हिंसा के दिन ताहिर हुसैन के घर की छत का एक और वीडियो देखिए। घर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। छत से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम बरसाए जा रहे हैं। ताहिर हुसैन के घर के साथ की बाकी छतों पर भी लोग मौजूद हैं। नीचे भी भीड़ खड़ी है। ध्यान से देखिए कैसे इस छत पर मौजूद उपद्रवी ने दूसरे घर पर पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी। नीचे भी जो भीड़ खड़ी है वो लगातार पत्थरबाजी कर रही है, पेट्रोल बम फेंक रही है। इन 3 घरों की छत पर सैकड़ों उपद्रवी मौजूद हैं। ताहिर हुसैन के घर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी भीड़ जमा है। आज तक से बातचीत में ताहिर हुसैन ने खुद माना कि वायरल वीडियो उनके घर का ही है, लेकिन ताहिर हुसैन का कहना है कि वो खुद हिंसा के बीच फंसे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने बचाया। खुद पुलिस वालों ने उनके साथ मिलकर उनके लोगों को बुलाया, जो भी 5-7 लोग थे, पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली। और मेरा जो पीछे फ्लैट है, जिसमें मतलब फ्लैट हम घर में रहते हैं, उसकी चाबी पत्नी लेके जा चुकी थी, वापस चाबी मंगाई, उसको भी खुलवा के पूरा चेक कराया। और सारी तसल्ली करने के बाद में 11:30 बजे सीनियर अफसर वहाँ से चले गए थे। जिस वक्त बिल्डिंग मकान मैंने पुलिस के हवाले किया था, इस बात की खुद गवाही हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे देंगे कि हाँ, मकान को तलाशी लेने के बाद में इनको वहाँ से हटा दिया गया था और वहाँ मौजूद थे। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है। मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोबाइल कैमरे में कैद तस्वीरें देखकर ही लग रहा है कि ताहिर का घर ही हिंसा का हेडक्वार्टर बन गया। पुलिस भी ताहिर के घर में ही सबूतों की तलाश कर रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। निगम पार्षद ताहिर, इसने अपने यहाँ पे गुंडे चढ़ा के ऊपर से पत्थरबाजी कराया जा रहा है यहाँ पे। ताहिर हुसैन पर आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। अंकित शर्मा की हत्या की कहानी बेहद दिल दहला देने वाली है। अंकित के साथ जो दरिंदगी हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसका सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ले गए मेरे बच्चे को खींच कर।
जिस युवा आईबी अफसर के कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, देश के अमन पर देश के दुश्मनों की नजर ना लगे, इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन देश का वही बेटा दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गया। आईबी के युवा अफसर अंकित शर्मा के पार्थिव शरीर को उनके मुजफ्फरनगर के पैतृक गांव ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस घर का जवान बेटा चला गया हो, उस घर में मातम किस तरह का होगा, उसका बयान लफ्जों में नहीं किया जा सकता है। मां का यह करुण क्रंदन देखकर भला कौन वो पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा पिघल न जाए। अंकित शर्मा तो दंगाइयों को रोकने गया था। ताहिर हुसैन की विस्फोटक इमारत के पास ही तो उसका घर था, लेकिन दंगाइयों ने उसे पकड़ लिया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए तू एक मेरा देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ। मैं बोलती बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा। मैं ये बचाने गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे। अंकित शर्मा का शव खजूरी खास के इसी नाले से बरामद हुआ था। शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था। दंगाइयों ने उसकी हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया था। अंकित शर्मा की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकित के साथ हुई बेरहमी की खौफनाक कहानी बयां कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर को चाकुओं से बुरी तरह से कोदा गया था। अंकित के शरीर पर चाकुओं के अनगिनत निशान मिले हैं। अंकित पर चाकू से एक के बाद एक कई हमले किए गए थे। अंकित के पेट और सीने पर भी हमले के निशान मिले हैं। दंगाइयों ने अंकित के चेहरे को भी जला दिया था। अंकित शर्मा परिवार की यादों में है तो देश के आक्रोश में भी है। युवा आईबी अफसर अंकित शर्मा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गुनहगार जिंदा हैं। उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया है। सवाल यह है कि आखिर कब होगी ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी, कब मिलेगा अंकित शर्मा को इंसाफ। हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। राजनीति भी दोस्तों अजीब चीज है। नेता कोई मौका नहीं छोड़ते राजनीति करने का। ताहिर हुसैन केस में भी कुछ नेता राजनीति करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। ताहिर हुसैन पर पुलिस का शिकंजा कसने के साथ ही उस पर सियासत भी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर के साथ खड़े हो गए। अपने एक ट्वीट में अमानतुल्लाह ने कहा, ताहिर हुसैन बेकसूर है। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। तो बीजेपी ने ताहिर के बहाने केजरीवाल पर निशाना साधा। मैं आश्चर्यचकित हूं कि एक आम आदमी पार्टी का पार्षद सीधे दंगा करवाने में अपने घर में तमाम पेट्रोल बम, पत्थर, ये सारी चीजों के बावजूद कुछ लोग उसको बचाते हुए दिखे। हालांकि आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर चुकी है। आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया था कि अगर ताहिर हुसैन गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उठा के जेल में डालो, जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। आम आदमी पार्टी ताहिर को निकालकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर चुकी है। अब बारी दिल्ली पुलिस की है कि वो जल्द से जल्द ताहिर को गिरफ्तार करे। चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमे को लड़ेगी। कन्हैया कुमार के केस की फाइल काफी वक्त से लटकी हुई थी, जिसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार थी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।